क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास यहाँ पे है, इफ द थर्ड एंड द नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी आर 4n माइनस 8 रिस्पेक्टिवली विच टर्म ऑफ द एपी इज 0। हमें यहाँ पे बताना है कि अगर दो टर्म्स, देखो थर्ड टर्म हमें दे रखी है 4, यानी A3 हमें 4 दे रखा है, और यहाँ से नाइन्थ टर्म हमें दे रखी है, इसको थोड़ा साइड में लिख लेते हैं, नाइन्थ टर्म हमें दे रखी है -8। हमें बताना है विच टर्म विल बी 0। 0 कब आएगा, यानी हमारे पास है कि यहाँ पे एक AP है, ठीक है, इस AP में हमें इसकी थर्ड टर्म और इसी तरह से इसकी आगे जाके नाइन्थ टर्म बता रखी है। हमें दो टर्म्स इसकी दे रखी हैं, हमें बताना है कि आगे जाकर इसमें किस पोजीशन पर 0 आएगा, ठीक है, ये हमें बताना है। सबसे पहले जो दो नंबर हमें दे रखे हैं उससे हम दो इक्वेशंस बनाएंगे, A और D निकालेंगे जैसे हमने पिछले दो क्वेश्चंस में किया। फॉर्मूला हमें पता है जो है AN इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो A3 का फॉर्मूला है हमारा, वैल्यू में दे रखी है 4, और जो इसका फॉर्मूला बन जाएगा वो बनेगा A प्लस 3 माइनस 1 इंटू D। देखो जब हम A3 की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर N की वैल्यू, हमारे N की वैल्यू 3 हो जाएगी, तो देखो N की जगह पर 3 आ जाएगा, ठीक है। अब A3 हमें पता है कितना दे रखा है 4 इक्वल टू A यानी फर्स्ट टर्म प्लस 3 माइनस 1 2 होता है इंटू D। अब पहली इक्वेशन हमारी आ गई 4 इक्वल टू A प्लस 2D। इसी के बगल में ज़रा दूसरी इक्वेशन भी निकाल लेते हैं, A9 जो बन जाएगा A प्लस 9 माइनस 1 इंटू D। अब जब हम A9 की बात कर रहे हैं तो देखो N की वैल्यू हमारी 9 हो गई, तो हमने 9 माइनस 1 लिख दिया, यानी N माइनस 1 लिख दिया यहाँ पे। तो A9 की वैल्यू हो गई -8 इक्वल टू A प्लस 8D, ठीक है। A9 हो गया हमारा -8 इक्वल टू A प्लस 8 इंटू D, 8 इंटू D, फाइन। इसके बाद दो इक्वेशंस, दोबारा भाई हिसाब, दो इक्वेशंस और हमारे पास है यहाँ से दो वेरिएबल्स, और निकालते हैं D की वैल्यू, एलिमिनेशन ही कर लेते हैं, चलो एलिमिनेटिंग या सब्ट्रैक्टिंग लिख लेते हैं ऐसे। एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन करेंगे यहाँ से हम, ठीक है। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, ठीक है। हम सेकेंड इक्वेशन को माइनस करेंगे फर्स्ट इक्वेशन से। देखो जो फ्रॉम के बाद लिखा है वो इक्वेशन तुम्हें ऊपर लिखनी है, यानी A प्लस 2D इक्वल टू 4 हमें ऊपर लिखना है। देखो A प्लस 2D इक्वल टू 4 या 4 इक्वल टू A प्लस 2D बराबर है, ये दोनों इक्वेशंस एक ही बात है, तो ज़्यादा कंफ्यूज मत होना इसमें, ठीक है। और तुम यहाँ पे अगर इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 करोगे तब भी वही आंसर आएगा सेम, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी इक्वेशन है हमारे पास A प्लस 8D इक्वल टू -8। ध्यान रखने वाली बात क्या है, A के नीचे A वाली टर्म आएगी, दोनों A वाली टर्म एक दूसरे के नीचे आएंगी, देन D के नीचे D वाली टर्म आएगी, और जो इक्वल टू के उस तरफ है वो इक्वल टू के उस तरफ ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे वही करा है। अब क्या करते हैं यहाँ से एलिमिनेशन के लिए, जो नीचे हमारे पॉजिटिव दे रखा है +A, इसको -A हम कंसिडर करेंगे, नीचे वाले के ना साइन उल्टे कर देते हैं। जैसे हमारा 8 यहाँ पर माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, यहाँ पर 8D हमारा प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पर ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो देखो ऊपर के +A से नीचे का -A कट गया। ये सेम मेथड ना तुम्हारी थर्ड चैप्टर में भी आती है अगेन, 2D माइनस 8D। ध्यान से देखो, हमें करना है 2D माइनस 8D, ये आएगा -6D, ठीक है। और इसके बाद इसी तरह से 4 प्लस 8, अब इसका हम माइनस वाला साइन कंसिडर नहीं करेंगे, 4 प्लस 8 ये हो गया 12, इक्वल टू लगाओ और 12, यहाँ पे सारा इक्वल टू आ रहा है ना, तो बीच में इक्वल टू आएगा और इक्वल टू के इस तरफ हमारा आ गया 12, ठीक है। अब यहाँ से देखो 6 जो है -6 वो मल्टीप्लाई में है, जब ये उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये डिवाइड में जाएगा -6। अब यहाँ पे बच्चे क्या गलती करते हैं, ये जो माइनस का साइन है ना उसको प्लस कर देते हैं, ऐसा नहीं होता। तुम अगर किसी भी फंक्शन को, देखो यहाँ से ये मल्टीप्लाई में है, जब उस तरफ ले गए तो डिवाइड कर दिया ना, अब प्लस का माइनस नहीं करना, ठीक है। माइनस का माइनस रहेगा, बस डिवाइड का मल्टीप्लाई कर रहे हो या मल्टीप्लाई का डिवाइड कर रहे हो, तो एक ही चीज़ चेंज होती है, दोनों चेंज नहीं होते। तो यहाँ से D आ जाएगा हमारा -2, 6 और 12 को डिवाइड किया तो 2 आएगा, और प्लस माइनस माइनस होता है तो -2 हमारा यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। D की वैल्यू आ गई -2।
अब इस -2 को या तो इस इक्वेशन में पुट करो या तो इस इक्वेशन में पुट करो, सेम आंसर आएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से d की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर देंगे a में, ठीक है। a में सब्सटीट्यूट कर लेते हो, तुम किसी में भी कर सकते हो। अब यहाँ पे लिख देंगे हम, क्या लिख देते हैं यहाँ पे, सब्सटीट्यूटिंग, एक मिनट, substituting वैल्यू ऑफ d की वैल्यू इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन है ये, कौन सी इक्वेशन है ये, देखो ये वाली इक्वेशन है हमारी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 हमारी, हाँ a + 2d = 4, ठीक है। तो a + 2d = 4 लिखा हुआ है हमारा यहाँ पे, और d की जगह हमें -2 पुट करना है। a + 2 × -2 = 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा a -4 कैसे आया, 2 2 = 4 होता है, और ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, =4। अब n -4 को जब तुम उधर भेजोगे तो ये +4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 + 4, और यहाँ से आ गया a की वैल्यू हमारी 8, ठीक है। अब हमारा d भी आ चुका है और यहाँ से a भी आ चुका है, बट हमें ये नहीं निकालना था, हमें क्या बताना था कि इस AP में 0 कौन सी पोजीशन पे आएगा। तो अब वही कर लेते हैं, पोजीशन वाले क्वेश्चन हमने पहले भी किए थे। कभी भी अगर हमें कोई नंबर दे रखा हो और पूछा जा रहा है कि बताओ भाई ये नंबर किस पोजीशन पर आएगा, तो हमें क्या करना होता है, an को 0 के इक्वल पुट कर लो, an को 0 के इक्वल पुट करेंगे। देखो कैसे, हमें क्या बताना है कि 0 कब आएगा, तो यहाँ से अब an हो जाएगा हमारा 0, हम मान लेंगे हमारी लास्ट टर्म 0 है, ठीक है। और हमें इसकी पोजीशन निकालनी है, पोजीशन निकालनी है मतलब n निकालना है, और फॉर्मूला होता है an = a + n - 1 × d। अच्छा, an कितना लिया था, 0, = a कितना आया था, 8, प्लस n कितना है नहीं पता, -1, मल्टीप्लाई में है d मतलब -2 मल्टीप्लाई में है, ध्यान रखना, 0 = 8। अब देखो ध्यान से कैलकुलेशन करना, -2 को n से मल्टीप्लाई किया तो -2n आएगा, -2 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो +2 आएगा, ठीक है, क्योंकि 2 1 = 2 होता है, और यहाँ से माइनस माइनस अपना प्लस हो गया। इसी तरह से माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और जब तुम इन दोनों को सॉल्व करोगे तो -2n आंसर आएगा इसका। अब क्या करना है, यहाँ से इस -2n को उठा के इधर भेजो ज़रा, n वाली सारी की सारी टर्म्स ना एक साइड करो, और यहाँ पे क्या बचा, 8 के साथ 2 प्लस करना है, तो ये हो जाएगा 10, और n और 2 तो मल्टीप्लाई में है, तो 2 आ जाएगा इसके नीचे, तो भाई ये हो जाएगा 5। यानी जो 5th पोजीशन है ना, 5th पोजीशन पे हमारे इस AP की 5th पोजीशन पे 0 आएगा, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर कौन सा, 9, जिसमें हमने क्या किया, हमें पूरे AP में कोई भी 2 टर्म्स अगर पता थी जो दे रखी थी हमें, हमने उससे a और d निकाला, और उसके बाद ये भी देखा कि किस पोजीशन पे 0 आएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। अब बढ़ते हैं 10th की तरफ।